स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सीआरपीसी एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 क्राइम। ये कंप्लीट जो कोड है ये कंप्लीट प्रोसीजर बताता है कि अगर कोई भी ऑफेंस है जो कि क्रिमिनल ऑफेंस है तो उसको हम कैसे उसके लीगल प्रोसीडिंग्स में लेके जा सकते हैं। जैसे हमने सिविल प्रोसीजर में देखा था वो कंप्लीटली सिविल रॉन्ग बेस्ड है, ये पूरा क्रिमिनल ऑफेंस में। ये क्राइम क्या होता है? क्राइम यानी एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, ऐसा कुछ जो लॉ में पनिशेबल होता है। इसी एक्ट में हमारा आईपीसी भी कवर किया जा रहा है जो कि है इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड में उन्होंने सारे ऑफेंसेस को डिस्क्राइब किया गया है कि कौन कौन से टाइप्स के ऑफेंसेस होते हैं। हमें कुछ नंबर ऑफ सेक्शंस याद करने हैं इसमें। स्टेजेस ऑफ क्राइम पहला टॉपिक है हमारा, स्टेजेस ऑफ क्राइम, जिसमें 4 स्टेजेस होते हैं। क्रिमिनल इंटेंशन सबसे पहले है, क्राइम में उसका इंटेंशन देखते हैं, फिर प्रिपरेशन, फिर अटेम्प्ट और कमीशन ऑफ क्राइम और अकम्पलिशमेंट। पहला है क्रिमिनल इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट ऑफ क्राइम और अकम्पलिशमेंट। लास्ट स्टेप है कि जब फाइनली उन्होंने अकम्प्लिश कर दिया है, वो अटेम्प्ट कर दिया। टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स, डेथ होती है ऑफ कोर्स पहली, ठीक है, उसके बाद जिसमें फांसी चढ़ती है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, फिर इम्प्रिजनमेंट होती है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी टिल लास्ट ब्रेथ, फिर एक इम्प्रिजनमेंट जो रिगरस और सिंपल दोनों होती है, और एक होता है वो फीचर ऑफ द प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी ले लेंगे, और एक होता है फाइन। तो डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट जिसमें सिंपल और रिगरस, और फाइन। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, मेंस रिया एंड एक्टस रिया। बेसिकली 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है ह्यूमन बीइंग, ऑफ कोर्स क्योंकि क्राइम करने वाला ह्यूमन बीइंग है। एक मेंस रिया यानी उसका गिल्टी माइंड, एक्टस रिया जब वो एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, अब मतलब जो माइंड में है उसे परफॉर्म कर रहे हैं। अब ह्यूमन बीइंग में कवर होते हैं जो भी क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, जो कमिट कर रहे हैं। ये मेंस रिया में कवर होते हैं जब उनके माइंड में ऐसे थॉट्स आते हैं कि वो ये काम करने वाले। अब मेंस रिया में 3 टाइप्स दिए हुए हैं। एक होता है इंटेंशन, एक होता है नेग्लिजेंस, एक होता है रेकलेस। मतलब सिर्फ और सिर्फ इंटेंशनली किसी के साथ कोई क्राइम कर लेना, कोई क्रिमिनल ऑफेंस कर लेना ही मेंस रिया में कवर नहीं होता है। नेग्लिजेंस भी को भी हम क्राइम कहते हैं कि आपको ये काम इस तरीके से परफॉर्म करना था, उस तरीके से आपने नहीं किया, बारीकियों को ध्यान नहीं रखा, आपने निग्लेक्ट किए चीजों को, तो उसको भी हम मेंस रिया में कवर करेंगे। रेकलेसनेस एक चीज है जहां आप बड़े ही इररिस्पॉन्सिबल साउंड करते हैं, आपको वो चीज पता है कि ये करने से शायद कोई क्राइम हो सकता है, बेसिकली आपकी लापरवाही की वजह से, तो इसको भी वो मेंस रिया में कवर कर रहे हैं। तो जो मेंस रिया है, द एक्ट अलोन डज नॉट अमाउंट टू गिल्ट एंड द एक्ट मस्ट अकम्पेन्ड बाय अ गिल्टी माइंड। तो एक होता है आपका इंटेंशन होना चाहिए क्राइम करने का, दूसरा इंटेंशन नहीं है पर आपके नेग्लिजेंस की वजह से आपसे कुछ गलत हो गया तो भी वो पनिशेबल ऑफेंस में आएगा और वो मेंस रिया में कवर होगा। और एक होता है रेकलेसनेस यानी आपकी लापरवाही की वजह से, इसमें हमने देखा था नेग्लिजेंस यानी अगेंस्ट द ड्यूटी, जो ड्यूटी आपकी परफॉर्म करने की वो आपने परफॉर्म नहीं की। रेकलेस यानी आप इररिस्पॉन्सिबल है, अपने ही एक्शन से आपने, जैसे कि हमने इसमें एग्जांपल देखा था कि एक पर्सन काफी ड्रंक है, उसके बाद वो ड्राइव कर रहे हैं। अब ड्रंक होने के बाद आप ड्राइव कर रहे हो, ये आपकी लापरवाही है कि उससे किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसको हम क्राइम में कवर करेंगे। फिर हमारा टॉपिक है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी जो बिना वारंट के, काफी सीवियर ऑफेंस, बिना वारंट के आपको हम अरेस्ट कर सकते हैं। और नॉन कॉग्निजेबल में वारंट इज नेसेसरी इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल। Nature of offense is serious in cognizable, nature is not much serious in non-cognizable. Information of the case is generally relating to the cognizable reduced in writing and read over the informant if given orally. और इसमें substance of the information should be kept in the book and be kept by the purchase officer and refer the informant to the magistrate. इसमें example है cognizable में writing, rating, murder, being a thug, voluntarily grievous hurt, और नॉन कॉग्निजेबल में असॉल्ट, नॉर्मल हर्ट, चीटिंग, फॉर्जरी कवर होते हैं, मतलब उनके लिए आपको वारंट की जरूरत है। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स में देखिए सबसे पहले एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जो सबसे लोएस्ट कोर्ट है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। फिर आते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स ऑफ सेकंड क्लास, फिर आते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, एंड इफ एनी मेट्रोपोलियन एरिया तो मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट्स हम उनको कहते हैं। फिर कोर्ट ऑफ सेशंस आते हैं, फिर हाई कोर्ट। तो पहले आते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, और अगर मेट्रोपोलियन एरिया है तो मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट बोलेंगे हम उसे, और फिर कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। ये जो हमारे कोर्ट्स हैं, इनके पास कुछ पावर है कि इतनी ही पनिशमेंट्स ये दे सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो वो कोई भी सेंटेंस
के लिए ऑर्डर पास कर सकते हैं। हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट भी कोई भी सेंटेंस के लिए ऑर्डर पास कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे सेशन जज है, एडिशनल सेशन जज है, वो सिर्फ और सिर्फ एनी सेंटेंस दे सकते हैं, बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ उनको कंफर्मेशन लेना पड़ेगा हाई कोर्ट का। मतलब डेथ के बिलो का वो कोई भी सेंटेंस दे सकते हैं, लेकिन डेथ सेंटेंस के लिए उनको हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। अब उन्हीं के छोटे असिस्टेंट सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, any sentence except death sentence, or if the imprisonment of a life or imprisonment for term exceeding 10 years. Chief Judicial Magistrate, Chief Metropolitan Magistrate, any sentence or terms except death sentence or imprisonment for life or imprisonment term exceeding 7 years. मतलब ये इनसे कम देंगे। Judicial Magistrate First Class और Metropolitan Magistrate तो ये दे सकते हैं any sentence of imprisonment for term not exceeding 3 years, फाइन दे सकते हैं 10,000 का। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास 1 ईयर का इम्प्रिजमेंट दे सकते हैं और 5,000 का फाइन लगा सकते हैं। और बोथ स्पेशल जुडिशियल एनी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स और फाइन विद 5,000 या एनी सेम 1,000 और 1 ईयर और 5,000 का फाइन लगा सकते हैं। तो ये हो गए हमारे सेंटेंसेस पावर ऑफ द डिफरेंट कोर्ट्स। फिर आते हैं अरेस्ट ऑफ अ पर्सन। तो अगर कोई पर्सन क्रिमिनल चार्ज में है तो उसे अरेस्ट किया जाएगा। जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा तो ऑफ कोर्स उसके पीछे कोई रीजन होगा, या तो उसके पास वारंट होगा या तो विदाउट वारंट। अगर विदाउट वारंट होगा तो आपके पास ऐसी कोई कंप्लेन होगी, आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जिसकी वजह से आप उन्हें अरेस्ट कर रहे हैं। वो पॉइंटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट विदाउट अरेस्ट एनी पर्सन, अगर उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है या उसने कोई ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट लेस देन 7 years और मे एक्सटेंड टू 7 years, उसके पास कोई कंप्लेन इन्फॉर्मेशन है, वो सेटिस्फाइड है कि ये आगे कोई फर्दर ऑफेंस करने वाले हैं, इन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए आप किसी को अरेस्ट कर सकते हो। आपके पास प्रॉपर फैक्ट्स है कि वो किसी को थ्रेट या प्रॉमिस से कोई रॉन्गफुल एक्ट परफॉर्म करने वाले हैं। ये सारे पॉइंटर्स उसके हिसाब से दिए हुए हैं कि कब कब किसी एक पर्सन का अरेस्ट हो सकता है विदाउट वारंट। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, समन और वारंट। समन यानी नोटिस देना किसी को टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। द समन में बी इशू टू एन अक्यूज पर्सन और विटनेस ईदर फॉर अपीयरेंस और प्रोडक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट और अ थिंग। इसकी सर्विस देनी पड़ेगी तो पुलिस ऑफिसर या फिर कोई भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट या कोई अदर ऑथराइज पर्सन या कोई पब्लिक सर्वेंट को हम बोलेंगे कि ये नोटिस उन तक पहुंचा दीजिए जो अक्यूज पर्सन है। तो उन अगर वो अवेलेबल होते हैं तो ठीक है, नहीं तो जहां भी वो रहते हैं वहां पे कोई फिक्स्ड प्लेस है सस्पिशियस, वहां पे हम लगा देंगे जहाँ की वो क्लियरली दिख सके। अगर कोई कंपनी है तो उसकी सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर, प्रिंसिपल ऑफिसर, कॉर्पोरेशन है तो उनको दे दोगे। सेम अगर कोई इनकॉर्पोरेटेड बॉडी कॉर्पोरेट है या सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो उनके जो भी मैनेजर्स होंगे उनको वो चीज मिल जाएगी। कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द एरिया, जहां वो रहते हैं वहां पे आप फिक्स कर दो अगर वो आपको अवेलेबल नहीं है। ऐसी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनके ऑफिसर्स को। वारंट ऑफ अरेस्ट यानी अरेस्ट प्लस सर्च, दोनों चीजें कवर होती हैं इसमें। इट शैल बी इन राइटिंग, ठीक है। नेम, इट मस्ट बेयर द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ अ पर्सन हु इज टू एग्जीक्यूट इट। It should give full name and description of the person to be arrested. It must state the offences charged. It's signed by the preceding officer and it shall be sealed. ये सारे पॉइंटर्स एक वारंट पे हमेशा मेंशन होने चाहिए। फिर हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है समरी ट्रायल। समरी ट्रायल यानी स्पीडी ट्रायल, स्पीडी डिस्पोजेबल ऑफ द ऑफेंस। मतलब ऐसे ऐसे केसेस जिनके बारे में आपके फैक्ट सारे क्लियर है, आपको हर फैक्ट के एविडेंसेस है, आप जाके डायरेक्टली बस उन्हें कोर्ट में केस फाइल करेंगे और बड़ा ही क्विक आपको जजमेंट मिल सकता है। इसके जो समरी ट्रायल्स है, स्पीडी डिस्पोजल्स है, ये एक वंस ट्राइड केस है और इट शैल अप्लाई टू सच ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद टर्म एक्सीडिंग 2 years। मतलब जो छोटे ऑफेंसेस होते हैं ये समरी ट्रायल्स यानी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या फिर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। ऑफेंसेस, ये कौन कौन से ऑफेंसेस हैंडल नहीं करेंगे एनी मैजिस्ट्रेट स्पेशली गवर्न ऑन बिहाफ ऑफ थिंग्स फॉर द समरी ट्रायल ऑफ ऑफेंस। जो इम्प्रिजनमेंट डेथ के लिए नहीं हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं हो, 2 years से छोटे वाले ऑफेंसेस बेसिकली। ऐसे थेफ्ट जिन्होंने प्रॉपर्टी स्टोलन की नॉट एक्सीडिंग 2000, रिसीविंग और रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी नॉट एक्सीडिंग 2000, असिस्ट कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी नॉट एक्सीडिंग 2000, अबेटमेंट, इंसल्ट की हो, कमिट एनी फॉरगोइंग ऑफेंस, करने वाले हैं अभी कोई ऑफेंस। तो ये जो छोटे छोटे हाउस ब्रेकिंग वाला कोई केस क्या, ये जो छोटे छोटे हैं ये समरी ट्रायल्स में कवर हो सकते हैं।
बेल, रेगुलर बेल, इंटरिम बेल और एंटिसिपेटरी बेल, 3 टाइप की बेल्स होती है। रेगुलर बेल यानी कि जैसे आपको 24 आवर्स के लिए अरेस्ट किया गया था, बस 24 आवर्स खत्म हुए और आपकी बेल कराई गई। इंटरिम बेल, इंटरिम बेल यानी अभी पेंडिंग है केस कोर्ट में, उसके पेंडेंसी के पहले ही आपको बेल कराएगी। एंटिसिपेटरी बेल यानी अरेस्ट होने से पहले ही आपने एक एंटिसिपेटरी बेल लेके रखी है। अ बेल गिवन बाय अ पर्सन हैज अप्रेशन दैट ही मे बी अरेस्टेड ऑन एन अक्यूजेशन और हैविंग कमिटेड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। कंटिन्यूइंग ऑफेंस यानी जो लॉन्गर पीरियड के लिए बहुत टाइम से चलते जा रहे हैं, उनको हम कंटिन्यूइंग ऑफेंस में कवर करेंगे। अब हमारे लिए एक ये सेक्शन 378 से 402 बड़े ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी है। पहला आता है, देखिए हम इस चार्ट से समझेंगे। चैप्टर 17 है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। पहला आता है 378 से 382, मेरे साथ बोलिए 378 से 378 से 382 थेफ्ट करते हैं, फिर 383 से 389 एक्सटॉर्शन करते हैं, फिर 390 से 402 एड एन इंस्टेंट डेथ और रॉबरी और डकैती करते हैं, फिर 403 404 क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, फिर 405 से 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फिर 4010 से 401 स्टोलन प्रॉपर्टी, फिर 415 से 420 इंपॉर्टेंट सेक्शन चीटिंग, फिर 421 से 424 फ्रॉडलेंट डीड, 425 से 440 मिसचीफ और 441 से 462 क्रिमिनल ट्रेसपास। तो जो हमारा पहला है फोर्थ फोर्थ पहला है हमारा 378 से 382 तक थेफ्ट, वो कवर करता है चोरी, चोरी छोटी मोटी। इसके एसेंशियल्स है इंटेंशन टू डिसऑनेस्ट टेक द प्रॉपर्टी शुड बी मूवेबल प्रॉपर्टी, पोजेशन विदाउट द अरेस्ट पर्सन्स कंसेंट और मूव्ड इन ऑर्डर टू टेक दैट प्रॉपर्टी। तो हमें ऑफ कोर्स ये जो थेफ्ट के अंदर डेफिनेशन दी हुई है कि डिसऑनेस्टली मूवेबल प्रॉपर्टी ले रहा है, उसी के एसेंशियल्स में पॉइंटर्स में बताया हमको दोनों चीजें बतानी है विद एन इलस्ट्रेशन, विद एन एग्जाम्पल, और उसके बाद इसकी पनिशमेंट बतानी है जो कि 3 years और फाइन और बोथ होती है। उसके बाद फिर 383 यानी एक्सटॉर्शन। अब एक्सटॉर्शन में कवर होता है कि जब आप चोरी करने गए हो तो तब आप किसी को डरा धमका रहे हो, तो पुट्स एनी पर्सन इन फियर और इंजरी टू दैट पर्सन और एनी अदर thereby dishonestly induces to deliver और कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी आप लेके जा रहे हो तो वो एक्सटॉर्शन में होता है। एसेंशियल्स क्या है, किसी को फियर ऑफ इंजरी में डाल दिया है या फिर उनके सामने ही उनकी कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिसऑनेस्टली आप लेके जा रहे हो। इसके एसेंशियल्स, इसकी भी पनिशमेंट वही है 3 years और फाइन और विथ बोथ। फिर आता है रॉबरी। रॉबरी इज कमिटेड बेसिकली रॉबरी in order to committing the theft in committing of theft or in carrying any away or attempting to carry and obtain by theft or obtain that voluntarily पर्सन बाय डेथ हर्ट। जब आपने थेफ्ट किया, चोरी की, फिर एक्सटॉर्शन में उसको डराया, रॉबरी में आपने क्या किया, कंप्लीटली या तो किसी को सीरियस इंजरी दे दी या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर दिया या इंस्टेंट डेथ दे दिया, इंस्टेंट हर्ट कर दिया, काफी सारा ग्रीवियस हर्ट, वो कवर हो जाएगा हमारा रॉबरी में। व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी, जब आपने फियर टू इंजरी डालने के बाद उनको कोई हर्ट, इंस्टेंट डेथ, ये सब परफॉर्म कर दिया तो वो रॉबरी में कवर हो जाएगा। उसके इलास्ट्रेशन, उसकी पनिशमेंट भी उसकी पनिशमेंट है rigorous imprisonment for a term may extend to 10 years and shall also be fine, and if robbery committed in a highway between sunset to sunrise the imprisonment may extend to 14 years। और अटेम्प्ट भी करते हो, अगर आप किसी को मारने की कोशिश भी करते हो तो 7 years and also liable to fine। 391 इज डकैती, यानी 5 और मोर पर्सन जब रॉबरी कमिट करते हैं तो वो कवर हो जाता है रॉबरी में। तो इसमें एसेंशियल्स क्या है कि 5 और मोर पर्सन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, रॉबरी अटेम्प्ट की है या कमिट की है, फिर अटेम्प्टिंग और एडिंग टू सेट कमिट अ रॉबरी। इसकी पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म्स में एक्सटेंड टू 10 years या फिर फाइन एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। फिर क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी 403 एंड 403 एंड 404, किसी की डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन और कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी आप ले लोगे, यानी कि रिंग वगैरह आपको कहीं मिल गई है और आपने वो ले ली है, तो इसकी पनिशमेंट है 2 years फाइन और बोथ। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, किसी पर्सन का ट्रस्ट तोड़ रहे हैं तो 405 से 409
बेसिकली हमको लाइन ये याद रखनी, entrusted with a property with any domain over property dishonestly misappropriates or converts to his own use that property dishonestly disposes of the property violation and in direction of law prescribing, मतलब किसी को ट्रस्ट पे कोई प्रॉपर्टी दी थी पर कंप्लीटली आपने उसे अपने ऊपर कर लिया है, अपनी बना ली, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसको हम कवर करेंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में। इसके एसेंशियल है entrusted with the property, entrusted to use that property dishonestly or dispose of willfully suffer any other person to do so in violation any direction of law आपने फॉरबिड किया है या एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट में टचिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सच प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें आपने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी थी और एडवांस लेना था, एडवांस तो ले लिया पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी, तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में कवर हो जाएगा। इसकी पनिशमेंट है imprisonment of either description for term means 3 years or fine or with both। फिर चीटिंग 415 से 420, चीटिंग एंड द ऑफेंस ऑफ चीटिंग द मोस्ट ऑफेंसेस कॉमन ऑफेंस है ये। इसमें क्या करते हो आप, किसी पर्सन को डिसीव करते हो, फ्रॉडली एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूस द पर्सन टू डिसीव टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, कंसेंट लेने के बाद शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी, इंटेंशनली इंड्यूसेस द पर्सन टू डिसीव, ओमिट टू डू, बेसिकली आप किसी पर्सन को इतना डरा धमका रहे हो और फिर उसकी प्रॉपर्टी उससे ले रहे हो, तो उसको इतना आपने मोल्ड कर दिया, इतना डिसीव कर दिया, मतलब इतना ज्यादा उसको उसके साथ डिसऑनेस्टली बिहेव किया, उसके बाद आपने उसकी प्रॉपर्टी ले ली या उसका बॉडी माइंड या रेपुटेशन कुछ भी खराब किया है थ्रू चीटिंग। इसके अगर हम मेन इंग्रेडिएंट, द डिसेप्शन ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, यानी किसी को मिसलीड करना, फ्रॉडली और डिसऑनेस्टली इंड्यूस करना, डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, टू कंसेंट एनी प्रॉपर्टी, शैल रिटेन, किसी की जान उसको प्यार मोहब्बत से उसकी प्रॉपर्टी ले लेना, इंटेंशनली इंड्यूसिंग द पर्सन टू डू और कमिट एनीथिंग, उसको इतना मिसलीड करना ताकि वो गलत काम परफॉर्म कर ले, उससे उनकी बॉडी, रेपुटेशन, माइंड कुछ भी खराब हो सकता है या प्रॉपर्टी। चीटिंग का पनिशमेंट है 1 year और फाइन और विथ बोथ। अब हम आ जाते हैं ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी मार्क्स। पहला है फॉर्जरी, जिसमें आपने क्या किया है, किसी की साइन कॉपी पेस्ट किया है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में या फिजिकल रिकॉर्ड में इंटेंशन टू कॉज और डैमेज और इंजरी टू पब्लिक और एनी पर्सन, तो साइन करके किसी ना किसी की प्रॉपर्टी आप अपने नाम पे कर सकते हो, तो ये फ्रॉड कमिट करने को हम फॉर्जरी कहते हैं। इसके बेसिकली फर्स्ट में कवर करते हैं who dishonestly fraudulently make sign seals या ट्रांसमिट किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ट्रांसफर कर देना या फिक्स एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और मेक्स एनी पर्सन डिनोटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट ऑथेंटिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, या फिर कोई डॉक्यूमेंट को ऑल्टर कर देना, या फिर कोई अनसाउंड माइंड है तो उससे जबरदस्ती साइन करा देना। तीनों चीजें फ्रॉडरी में कवर होती हैं और इसकी पनिशमेंट है imprisonment either description which terms made to 1 year fine or with both। defamation हमारा लास्ट सेक्शन है 499, defamation में कवर होता है लिबिल और स्लैंडर। बेसिकली इस defamation में आप किसी ना किसी भी वर्ड स्पोकन से, कोई रीड करके, कोई साइन करके, कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन करके किसी भी पर्सन की हार्म पहुंचा रहे हो नोइंगली और हैव रीजन टू बिलीव, उसकी रेपुटेशन को या फिर उसके मेंटल स्टेट को हार्म पहुंचा रहे हो, ये कवर हो जाता है defamation में। punishment of defamation imprisonment which may extend to 2 years fine or both। इसके दो टाइप्स है, लिबिल और स्लैंडर। हमको क्रिमिनल में ये सारे सेक्शंस, थेफ्ट, रॉबरी, चीटिंग, इनके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, इनके एग्जांपल्स, जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तीनों चीजों को कवर करना है, ऐसे आपका सीआरपीसी कवर हो जाएगा। और पहले उन्होंने सीआरपीसी एक्सप्लेन किया, फिर ये जो ऑफेंसेस है वो आईपीसी का पार्ट है, तो हमें उस तरीके से सीआरपीसी को कवर करना है।